एक ऐसा शहर जहाँ सोना मट्टी के भाव बिकता था, लेकिन एक कतरा पानी की कीमत इंसानी ज़मीर थी। एक ऐसा बादशाह जिसने सूरज को कैद करने की कोशिश की, और एक ऐसी लड़की जिसने अंधों के शहर में रोशनी बेचने का सौदा किया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की वो कौन सी चीज है जो अगर एक बार खो जाए तो खुदा भी उसे वापस नहीं करता? ये कहानी आपकी सोचने के ज़ाविये को हमेशा के लिए बदल देगी। तो आइए उस दुनिया का तस्वुर करें जिसे आईना आबाद कहा जाता था। ये शहर इंसानी अक्ल और हवस का वो शाहकार था, जहाँ दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि साफ शफाफ आईनों की थी। सूरज जब निकलता था उसका अक्स उन दीवारों से टकराकर पूरे शहर को एक ऐसी चकाचौंध में गर्क कर देता कि इंसानी आंख भी उस ताप को बर्दाश्त न कर पाती। इसीलिए उस शहर के कानून के मुताबिक हर पैदा होने वाले बच्चे की आंखों पर पहले ही दिन एक काली रेशमी पट्टी बांध ली जाती। यहाँ के लोग अंधे नहीं थे, लेकिन वो देखना भूल चुके थे। वो सिर्फ वही देखते थे जो उनका बादशाह ज़रगून उन्हें अपनी आवाज के जादू से दिखाता था। सड़कों पर सोने के सिक्के बिखरे रहते, बच्चे उनसे खेलते, क्योंकि जिस मुआशरे में ज़मीर की कीमत लग जाए वहाँ सोना सिर्फ एक धात बनकर रह जाता है। महल के सबसे ऊंचे मीनार पर जहाँ बादल कदमों तले बिखरे होते, बादशाह ज़रगून ने एक ऐसा कैद खाना बनाया था जहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि रोशनी कैद थी। उसने एक कदीम जादू के जरिए सूरज की पहली किरण को एक शीशे के सेतून में कैद कर रखा था। ये रोशनी उसकी ताकत का राज थी। जब तक वो रोशनी उसके पास थी, शहर के लोग उसे अपना खुदा समझते थे। उसका मानना था कि जब तक लोग अंधेरे में रहेंगे वो कभी बगावत नहीं सोचेंगे। उसने शहर के दरमियान एक बहुत बड़ा तालाब बनाया था जहाँ से पीने का पानी मिलता था, लेकिन उस तालाब तक पहुंचने का रास्ता एक ऐसे कमरे से होकर गुजरता जहां हर शख्स को अपनी जिंदगी का कोई ना कोई बड़ा गुनाह या अपना ज़मीर बादशाह के कदमों में छोड़ना पड़ता। प्यास इतनी शदीद थी कि लोग हंसते हुए अपना ज़मीर बेच देते और बदले में एक घूंट पानी पाते। उसी शहर में आर्यान नामी एक नौजवान सिपाही था जिसका काम महल के उन हिस्सों की पहरादारी करना था जहां नापसंदीदा सच दफन थे। आर्यान के पास एक ऐसा राज था जो उसे दूसरों से मुमताज करता था। उसे अपने बाप से विरासत में एक ऐसी बसारत मिली थी जो रेशमी पट्टियों की मुहताज नहीं थी। वो रातों को जब पूरा शहर बादशाह के दिए हुए ख्वाबों में सो रहा होता, महल की दीवारों से बाहर निकलकर तारे देखता। उसने महसूस किया कि शहर का सोना दरअसल वो जंग है जो इंसानी रूह को खा रहा है। उसने देखा कि तालाब का पानी मीठा नहीं बल्कि उन लोगों के आंसुओं से नमकीन हो चुका है जिन्होंने अपना ज़मीर खो दिया था। उसकी बेदारी ही उसके लिए मौत का परवाना बनने वाली थी, क्योंकि आईनाबाद में सच बोलना नहीं बल्कि सच देखना सबसे बड़ा जुर्म था। सहरा की नीली रेत आईनाबाद की तिलस्माती दीवारों से बाहर कदम रखते ही दुनिया का रंग बदल गया। आर्यान के पीछे वो शहर एक चमकते हुए धोखे की तरह गायब हो गया और सामने एक ऐसा सहरा था जिसकी रेत नीली और आसमान तांबे की तरह सुर्ख था। यहाँ की हवा में कोई सरसराहट नहीं थी, जैसे वक्त खुद थम गया हो। आर्यान के पास ना कोई नक्शा था और ना ही कोई सिमत, सिर्फ बादशाह के वो 3 सवाल थे जो उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। उसे तलाश थी खामोशी के शोर की, लेकिन वो जितना उस सहरा की गहराई में उतरता उसे अपनी ही सांसें एक खौफनाक गूंज की तरह सुनाई देने लगती। ये एक ऐसा सफर था जहाँ प्यास सिर्फ हल्क की नहीं बल्कि रूह की थी। चलते चलते आर्यान एक ऐसी वादी में पहुंचा जिसे आवाजों का कब्रिस्तान कहा जा सकता था। यहाँ रेत के टेलों के दरमियान हजारों पत्थर खड़े थे जो इंसानी शक्लों से मिलते जुलते थे। ये वो लोग थे जो बरसों पहले उसी सफर पर निकले थे, मगर अपने ही झूठ के बोझ तले दबकर पत्थर हो गए थे। आर्यान ने देखा कि उन पत्थरों से एक अजीब सी धीमी आवाज आ रही थी। ये कोई हवा का झोंका नहीं था बल्कि उन लोगों के वो ज़मीर थे जो उन्होंने आईनाबाद के तालाब में बेच दिए थे। वो आवाजें चीख रही थी, रो रही थी और माफी मांग रही थी। आर्यान को महसूस हुआ कि उसके अपने सीने में भी एक ऐसी ही चीख दबी हुई है। उसे वो लम्हा याद आया जब उसने अपनी बका के लिए अपने ज़मीर के एक हिस्से का सौदा किया था। अचानक उस खामोश सहरा में वो शोर इतना बुलंद हुआ कि आर्यान के कानों से खून बहने लगा। उसे समझ आ गया कि खामोशी का शोर कोई बैरूनी आवाज नहीं बल्कि वो पछतावा है जो इंसान के अंदर तब जागता है जब वो अकेला होता है। जब आर्यान की हिम्मत जवाब देने लगी, वो तपती हुई रेत पर गिर पड़ा तो उसे दूर एक धीमी सी रोशनी नजर आई। ये सूरज की रोशनी नहीं थी बल्कि एक छोटी सी शमा थी जो एक लड़की के हाथ में थी। ये वही लड़की थी जिसका जिक्र शहर के किस्सों में रोशनी फिरोज के नाम से होता था। वो रेत पर इस तरह चल रही थी जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर चल रही हो। उसकी आंखें सफेद थी मगर वो आर्यान को इस तरह देख रही थी जैसे उसके दिल के पार देख रही हो। उसने आर्यान के सामने कोई पानी का प्याला नहीं रखा बल्कि उसके हाथ में एक खाली शीशा थमा दिया। उस लड़की का वजूद खुद एक सवाल था।
वो उस अंधों के शहर से बाहर क्यों थी और वो रोशनी कहां से ला रही थी। आर्यन उस लड़की के पीछे चलते हुए एक ऐसे पहाड़ की दामन में पहुंचा जो काले शीशे का बना हुआ था। उस पहाड़ के सीने में एक गार था जिसके धाने पर इंसानी हड्डियों से बने हुए हजारों छोटे छोटे आईने लटक रहे थे। जैसे ही आर्यन ने गार के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी दुनिया में आ गया है जहाँ वक्त और जिस्म अपनी हकीकत खो चुके हैं। गार के अंदर हर दीवार, छत और फर्श एक आईना था, लेकिन वो आईने नहीं थे जो आईनाबाज के लोग अपने चेहरों को संवारने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन चेहरों में आर्यन को अपना अक्स नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसे अपनी तारीख नजर आ रही थी। एक आईने में वो एक मासूम बच्चा था, दूसरे में वो एक जालिम शिकारी और तीसरे में वो मिट्टी का एक ढेर था। ये अदम का आईना था जहाँ इंसान को वो नजर आता है जो वो अपनी हस्ती के मिटने के बाद बाकी रह जाता है। गार के वस्त में एक ऐसा आईना था जो बाकी सबसे बड़ा और बिल्कुल साकन था। आर्यन जब उसके सामने खड़ा हुआ तो उसे वो अपनी औकात नजर आई जिससे वो पूरी जिंदगी भागता रहा था। उसे नजर आया कि उसका सिपाही वाला रूह, उसकी वो ताकत और उसका वो जिस्म जिसे वो अपनी पहचान समझता था, महज एक धूल का जर्रा है जो कायनात के एक झोंके की मार है। उस आईने ने उसे दिखाया कि उसके अंदर कितनी नफरत, कितना हसद और कितना खौफ छिपा है। आर्यन ने देखा कि उसके हाथ उन लोगों के होंठ से रंगे हुए हैं जिनके ज़मीर बादशाह ने खरीदे थे, और आर्यन ने खामोशी से उस जुल्म का पहरा दिया था। ये वो लम्हा था जब आर्यन का क्रूर टूटकर कुर्ची कुर्ची हो गया। उसकी आंखों से वो रेशमी पर्दे गिर गए जो बरसों से उसके जहन पर तने हुए थे। उसे समझ आ गया कि अदम का आईना दरअसल इंसान का अपना खालिस वजूद है, जिसमें अगर दुनियावी ओहदे और मालो दौलत निकाल दी जाए तो पीछे सिर्फ एक तड़पता हुआ गुनहगार बचता है। जब आर्यन अपने उस बरहाना सच के बोझ से निडाल होकर फर्श पर गिरा तो वही लड़की दोबारा नमूदार हुई। इस बार उसके हाथ में वो शमा नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था जिसमें स्याह रंग का एक लिक्विड था। ये वो मुकद्दस जहर था जिसकी तलाश उसका आखिरी इम्तिहान था। लड़की ने वो प्याला उसके सामने रख दिया, लेकिन उसे पीने का इशारा नहीं किया। आर्यन ने देखा कि उस स्याह जहर के अंदर वो कैद किया हुआ सूरज झलक रहा था जिसे बादशाह ने छुपाया था। इसका मतलब साफ था, उस जहर को पीने वाला जिस्मानी तौर पर नहीं मरता, बल्कि उसके अंदर का वजूद मर जाता है जिसके सहारे वो अब तक जिंदा था। ये जहर दरअसल वो कड़वा सच था जिसे निगलना हर इंसान के बस की बात नहीं थी। आर्यन गार के फर्श पर घुटनों के बल बैठा उस मिट्टी के प्याले को देख रहा था जिसमें वो स्याह मुकद्दस जहर मौजूद था। उस लिक्विड की सतह बिल्कुल साकन थी, जैसे वो किसी और दुनिया का दरवाजा हो। जैसे ही आर्यन ने उस प्याले को अपने हाथों में लिया, गार के तमाम आईने एक दम से धुंधला गए और रोशनी सिर्फ उस प्याले से फूटने लगी। ये जहर दरअसल इंसान की अपनी अना का निचोड़ था। आर्यन जानता था कि उसे पीने का मतलब इस जिस्मानी दुनिया से कट जाना है जहाँ वो एक सिपाही या शहरी था। उसने प्याला अपने होठों से लगाया। पहला घूंट हलक से उतरते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रगों में पिघला हुआ लोहा दौड़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने आईनाबाद की सुनहरी दीवारें रेत की तरह गिरने लगी। उसे वो सोना, वो रुतबा, वो खौफ सब एक मजाक महसूस होने लगे। ये जहर जिस्म को नहीं मार रहा था, बल्कि उस झूठी पहचान को खत्म कर रहा था जिसे वो अपनी जिंदगी समझता था। जहर के असर से आर्यन के हवास एक नई सतह पर खुलने लगे। उसे अब वो कैद किया हुआ सूरज नजर आने लगा जो बादशाह ने अपने महल में छुपाया था। उसे समझ आया कि बादशाह ने दरअसल सूरज को कैद नहीं किया था, बल्कि लोगों के एहसास से हकीकत को कैद कर रखा था। जैसे ही आर्यन ने जहर का आखिरी कतरा पिया, उसके सीने से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने गार के अंधेरे को चीर दिया। वो लड़की जो अब तक एक साई की तरह उसके साथ थी, अब एक नूरानी वजूद में बदल चुकी थी। उसने आर्यन के माथे पर अपना हाथ रखा। उस एक लम्हे से आर्यन को वो तमाम राज मालूम हो गए बादशाह ने सदियों से दफन कर रखे थे। उसे पता चला कि वो लड़की दरअसल उस शहर के ज़मीर की आखिरी निशानी थी जिसे बादशाह ने जलावतन कर दिया था। वो रोशनी बेचती नहीं थी, बल्कि वो लोगों को उनकी अपनी अंदरूनी रोशनी याद दिलाती थी। अब आर्यन के पास वो मुकद्दस जहर नहीं, बल्कि वो अब्दी सच था जिसे लेकर उसे वापस अपने शहर जाना था। एक बदला हुआ सिपाही जब आर्यन गार से बाहर निकला तो सहरा का रंग बदल चुका था। अपना नीली रेत थी और ना ही तांबे का आसमान। उसे हर जर्रे में जिंदगी की रमक नजर आ रही थी। वो अब उस खौफनाक बादशाह का सिपाही नहीं था, बल्कि वो खुद एक चिराग बन चुका था। उसके कदमों में अब वो तेजी नहीं थी, बल्कि एक वकार था, क्योंकि वो जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, बल्कि वो सच है जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। उसने दूर से आईनाबाद की दीवारों को चमकते देखा, लेकिन अब वो चमक उसे मुतासर नहीं कर रही थी। उसे उन दीवारों के पीछे सिसकती हुई इंसानियत नजर आ रही थी जो एक कतरा पानी के लिए अपना ज़मीर बेच रही थी। वो वापस जा रहा था, लेकिन इस बार वो जवाब देने नहीं, बल्कि वो सवाल बनकर जा रहा था जो बादशाह की सल्तनत की बुनियादें हिला देगा।
आर्यान जब आइनाबाद के अजीमुशान दरवाजे पर पहुंचा तो उसका वजूद खुद एक जलती हुई शमा की तरह था। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद इस मुकद्दस जहर की चमक देखकर उनके हाथों से तलवारें गिर गईं। वो पट्टियां जो शहर के लोगों की आंखों पर बंधी थी, आर्यान के गुजरते ही खुद ब खुद खुलने लगी, जैसे रोशनी ने अंधेरे से अपना हक छीन लिया हो। दरबार में बादशाह जरगून अपने तख्त पर उसी तरह मगरूर बैठा था, लेकिन जैसे ही आर्यन दाखिल हुआ, महल के सतून लरजने लगे। बादशाह ने अपनी वो जादुई लाठी बुलंद की जिसमें कैद सूरज चमक रहा था, मगर आर्यन के कदमों की धमक ने उस झूठी रोशनी को धुंधला दिया। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ वो खाली प्याला बादशाह के कदमों में रख दिया जिसमें उसने अपना गुरूर पिया था। आर्यन ने महल के उस मरकजी शीशे की तरफ इशारा किया जहां बादशाह ने हकीकत को कैद कर रखा था। जैसे ही आर्यन ने उस शीशे को छुआ, वो सदियों पुरानी कैद टूट गई। वो कैद सूरज एक जोरदार धमाके के साथ रिहा हुआ, लेकिन ये वो रोशनी नहीं थी जो आंखों को चुंधिया दे, बल्कि ये वो बसीरत थी जिसने शहर के हर फर्द को उसका अपना ज़मीर दिखा दिया। बादशाह जरगोन ने जब उस रोशनी में अपने आप को देखा तो वो पत्थर का होने लगा। उसका वो सुनहरा निकाब पिघल कर रेत बन गया। उसे नजर आया कि जिस तख्त के लिए उसने लोगों का ज़मीर खरीदा था, वो दरअसल इंसानी हड्डियों का एक ढेर था। शहर की वो सुनहरी दीवारें मिट्टी में मिलने लगी क्योंकि उनकी बुनियादें झूठ पर थी। एक एक करके आइनाबाद की तमाम चकाचौंध गायब हो गई और वहां सिर्फ एक सादा सा शहर बाकी रह गया, जहां लोग अब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। कहानी के एख्तिताम पर वही नाबीना लड़की शहर के खंडरात के बीच नमूदार हुई। उसके हाथ में अब कोई क्षमा नहीं थी क्योंकि अब हर तरफ सच का उजाला था। आर्यन ने देखा कि लोग आजाद हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दुख था। आइनाबाद आजाद हो चुका था, लेकिन एक सच अब भी बाकी था। आर्यन जान चुका था कि वो दुनिया में कौन सी चीज है अगर एक बार खो जाए तो खुदा भी उसे वापस नहीं करता, और वो है गुजरा हुआ वक्त। वो वक्त जो उन लोगों ने अंधों की तरह बादशाह की बंदगी में गुजार दिया। वो लम्हे जो ज़मीर बेचकर पानी पीने में ज़ाया करती है, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। खुदा गुनाह माफ कर देता है, ज़मीर दोबारा जिंदा हो सकता है, लेकिन ज़ाया शुदा जिंदगी की तलाफी कायनात का कोई खजाना नहीं कर सकता। आर्यन शहर की हदूद से निकलकर दोबारा उस रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों, आर्यन की कहानी आपको अच्छी लगे तो बराहे करम इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।